हालेलुया। तो आज हम बात करेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार और अध्याय 6 से हम बात करेंगे। और हम जानेंगे जैसे कि यीशु ने जो आश्चर्य कर्म दिखाए थे, हम 5 रोटी 2 मछली जो 5000 लोगों को क्या थे खिलाए थे। तो हम आगे इसी वचनों में बात करेंगे, क्योंकि जो परमेश्वर का वचन है, जो यीशु का वचन था, वो सिर्फ था कि लोगों को बताना उनकी कि कैसे परमेश्वर के वचन पे चलना है और कैसे उनमें आगे बढ़ना है। क्योंकि क्या करते थे, यीशु को ये पहचान नहीं पाते थे, क्योंकि यीशु क्या करते थे, उदाहरण दे दे के भी बताते थे। तो आज हम इसी वचन पे बात करेंगे। और हम पिछले वीडियो में बात किए थे जैसेर की पुस्तक से, जैसे कि सारा की मौत और उसका दफनाया जाना, और इब्राहिम और इसहाक का बलिदान, ये हमने पिछले वीडियो में बात किया था। तो आज हम यूहन्ना रचित अध्याय 6 से हम बात करेंगे। आगे पढ़ो। इन बातों के बाद यीशु गलील की झील अर्थात तिबिरियास की झील के पास गया और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वह बीमारों पर दिखाता था वह उनको देखते थे। तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ वहां बैठ गया। यहूदियों के फसह का पर्व निकट था। जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा, तो फिलिप्पुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाएं? उसने यह बात उसे परखने के लिए कही, तो क्योंकि यहाँ पे क्या थे, लोग काफी भीड़ थे। जो यीशु के पीछे चलने वाली जो भीड़ थी, बहुतेरे थे, करीब 5000 से लोग ज्यादा ही थे। क्योंकि लोग भीड़ क्या होता था, यीशु के पीछे चलती थी आश्चर्य कर्म दिखाने के कारण। आगे पढ़ो। क्योंकि वह आप जानता था कि वह क्या करेगा। फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी ना होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। उसके चेलों में से समून पतरस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा, यह एक लड़का सिमोन के है भाई अंद्रियास, यह एक लड़का है जिसके पास सौ जो जो कि 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वह क्या है? यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। तब लोग जिनमें पुरुष की संख्या लगभग 5000 थी। सिर्फ 5000 की थी। पुरुष में गिना गया है कि 5000 संख्या थी, ताकि बच्चों महिलाओं को नहीं जोड़ा गया है इसमें। हाँ, उस यीशु के पीछे बहुत सारे लोग थे। हाँ, बैठ गए। तब यीशु ने रोटी ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियां में से जितनी वह चाहते थे बांट दिया। जब वह खाकर तृप्त हो गए, तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। आगे क्या हुआ, तुरंत हो गया। बहुत भीड़ थी, 5 रोटी और 2 मछली के से क्या किया,
करीब 5,000 लोगों को क्या है खिलाया गया खाना। ये लोगों ने देखा कि ये तो अद्भुत काम है, क्योंकि ऐसे-ऐसे अद्भुत काम यीशु दिखाया करते थे। कैसे चंगा कर देना, कोढ़ियों को शुद्ध कर देना, हाँ, लंगड़े को चला देना, ऐसे आश्चर्य काम क्या करते थे यीशु दिखाया करते थे। और बहुत तेरी भीड़ क्या थी, उनके पीछे क्या है चला करती थी। आगे पढ़ो। अंत उन्होंने बटोरा और जो कि 5 रोटियों के टुकड़े से जो खाने वालों से बच रहे थे, हाँ। 12 टोकरियां भरी। तब जो आश्चर्य कर्म उसने कर दिखाया उसे वह लोग देख कर कहने लगे, यह भविष्य भविष्यवक्ता भविष्यवाणी भविष्यवक्ता जो जगह जगत में आने वाला था, निश्चय यही है। हाँ। यीशु यह जानकर कि वह मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। हाँ, तो यीशु को क्या करते थे, चाहते थे कि यीशु को राजा बना दे। हाँ, यीशु को राजा बनाना और बनना कोई मुश्किल बात नहीं था, लेकिन यीशु किस मकसद के लिए आए थे, क्रूस पे बलिदान होने के लिए आए थे। हाँ, यीशु चाहते थे ऐसो आराम का जीवन क्या था जी सकते थे, लेकिन यीशु का मकसद ये नहीं था। यीशु का मकसद था परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करना, जिसलिए परमेश्वर ने यीशु को भेजा था। हाँ। जब संध्या हुई तो उसके चेले झील के किनारे गए और नाव पर चढ़कर झील के पार कफरनहूम को जाने लगे। उस समय अंधेरा हो गया था और यीशु अभी तक उनके पास नहीं आया था। आंधी के कारण झील में लहरों लहरें उठने लगी। जब वह खेते खेते 3-4 मील के लगभग निकल गए तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते और नाव के निकट आते देखा और डर गए, परंतु उसने उनसे कहा, मैं हूँ, डरो मत। अंत वह उसे नाव पर हाँ। चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए और तुरंत वह नाव पर स्थान नाव उस स्थान पर जा पहुंची जहाँ जाना जा चाहते थे, रहे थे। क्योंकि ये क्या करते, नाव से खेते खेते जा रहे थे, नाव को खेवते खेवते। यीशु क्या कैसे जा रहे थे, जल कर चल कर कहाँ जा रहे थे, समुद्र पे। और इन्होंने देखा कि भाई यीशु आ रहे हैं। इन्होंने पहले देखा कि भूत आ रहा है, लेकिन यीशु ने जब अपना परिचय दिया तब इनको यकीन हो गया कि नहीं नहीं, ये क्या है, यीशु है। आगे पढ़ो। दूसरे दिन उस भीड़ ने जो झील के पास खड़ी थी यह देखा कि यह एक कोई छोर और कोई नाव ना थी और यीशु अपने अपने चेलों के साथ उस नाव पर नहीं चढ़ा था, परंतु केवल उसके चेले ही गए थे। तब अन्य नाव तिबिरियास से उस जगह के निकट आई जहाँ उन्होंने प्रभु के धन्यवाद करने के बाद रोटी खाई थी। इसलिए जब भीड़ ने देखा कि यह ना यीशु है और ना उसके चेले, तो वह भी नाव पर चढ़ के यीशु को ढूंढते हुए कफर कफरनहूम पहुंचे। झील के पार जब वह उससे मिले तो कहा, हे रब्बी, तू यहाँ कब आया? हाँ। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, यीशु को क्या किए, यीशु को ढूंढते 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 चले गए
अब यीशु को भाई ढूंढ रहे, भाई यीशु गए तो गए कहाँ। और जब ढूंढते ढूंढते जब यीशु के पास गए, यीशु क्या जवाब देते हैं, आगे सुनो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, हम्म, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हाँ हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, हाँ परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। हाँ ना नासवान नासवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, हाँ। तो यीशु ने क्या कहा, इसलिए कि तुम नहीं पीछे आ रहे हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखा, इसलिए कि तुमने भर पेट खाना खाया, और इस कारण क्या है, तुम पीछे पीछे आ रहे। नाशवान भोजन के लिए क्या करो, परिश्रम ना करो, इतनी भाग दौड़। आगे पढ़ो। परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक हाँ, उस रहता भोजन है। के लिए जो अनंत जीवन देता है, क्या, परमेश्वर का वचन। यीशु मसीह के कहने का मतलब यही था कि इस उस चीज के पीछे भागो। तुम्हारा वचन सुनने के लिए क्या है, दौड़ लगाना चाहिए, उसके पीछे भागना चाहिए, ना ही कि खाने पीने के पीछे। हाँ, अगर जहाँ परमेश्वर के वचन है वहाँ का है जीवन है। यीशु का क्या मकसद था, लोगों को वचन एजुकेट करना, उनको बताना सच्चाई क्या है, यीशु किस लिए आए थे, परमेश्वर क्या है, परमेश्वर का मकसद क्या है। इस कारण से क्या है, यीशु उन लोगों को इस प्रकार से जवाब दिया। जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, हाँ क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। हाँ उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें। हाँ यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। हाँ तब उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है। हाँ। आप कह रहे हैं कि तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम क्या करें, तुझ पे विश्वास कर ले कि जो आने वाला था क्या है, तू ही है, जो वचन में लिखा है। आगे पढ़ो। कि हम उसे देख कर तेरा विश्वास करें। तू हाँ कौन सा काम दिखाता है। हाँ हमारे हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है, उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ हाँ कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से ना दी, हाँ परंतु मेरे पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। हाँ। क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतर कर ज, जगत को जगत को जीवन दे। जीवन हाँ देती है। हाँ तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह रोटी हमें सदा हाँ दिया कर। हाँ यीशु ने उससे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। हाँ। यीशु ने कहा जीवन की रोटी क्या है, मैं हूँ। और जब सावली स्त्री के पास गए तो क्या बोले, जीवन की जल, वचन क्या है, जीवन की जल मैं दूंगा। हाँ, इस उद्धार के लिए मरता ही रहेगा, अनंत जीवन के लिए। आगे पढ़ो। जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और हाँ जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। हाँ परंतु मैंने तुमसे कहा था कि तुमने मुझे देख भी लिया है तो भी विश्वास नहीं करते। हाँ। फिर भी देख लिया तो क्या कर रहे, विश्वास नहीं करते कि भाई मैं वही हूँ। हाँ, जो लिखा है, जो पढ़ते हो बच्चन में, मैं वही हूँ। लेकिन ये लोग क्या करते, विश्वास नहीं करते थे, कहते "वो आश्चर्य कर्म क्या दिखाता है, कैसे विश्वास कर ले, जो मसीह आने वाला था वो तुम ही हो"।
हाँ, आगे पढ़ो। जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वालों की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। हाँ, और मेरे भेजने वालों की इच्छा यह है कि मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उससे मैं उसमें से मैं कुछ ना खोऊं, परंतु उसे अ- अ- अंतिम अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। हाँ, और मैं उसे अनंत अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। हाँ, इसलिए यूहन्ना उस पर कुड़कुड़ाने लगे, क्योंकि उसने कहा था जो रोटी स्वर्ग से उतरी वही मैं हूँ। हाँ, और उन्होंने कहा, क्या यह यूसुफ का पुत्र यीशु नहीं, जिसके माता पिता को हम जानते हैं, तो वह कैसे कहता है कि मैं स्वर्ग से उतरा हूँ? हाँ। यही क्या माता पिता को हम उसके नहीं जानते तो फिर क्या कर कहते कि क्या हम नहीं जानते उसके माता पिता को, जो यूसुफ है, यूसुफ का पुत्र है। हाँ, तो इस प्रकार से क्या है, उन्होंने ये सोचते थे कि भाई कैसे हो सकता है कि माँ बाप को भी हम जानते हैं, हाँ, बहनों को भी जानते हैं, ये कैसे हो सकता है। उनको विश्वास नहीं होता था। यीशु क्या करते थे, उदाहरण दे देकर क्या करते, उनको बताया करते थे। हाँ, यीशु ने उनको उत्तर दिया, आपस में मत कुड़कुड़ाओ। हाँ, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे मुझे भेजा है उससे उसे खींच ना ले। हाँ, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जिससे ने मुझे भेजा है, उसको क्या है, खींच ना ले। हाँ, अगर पिता जिसको चाहेगा वही न वचन को सुनेगा। हाँ, पिता जिसको नहीं चाहेगा, हाँ, कैसे उसको सुनेगा। जो वचन को सुनना चाहेगा उसी को न सुनाया जाएगा। जो वचन को सुनना ही नहीं चाहेगा, उसको मानना ही नहीं चाहेगा, तो परमेश्वर उसको कैसे खींचेगा और उसको बताएगा। तो ये लोग क्या करते थे, अपनी थ्योरी लगाते थे कि ये नहीं हो सकता, यीशु जो आने वाला था यही है। उनको यकीन नहीं होता था। आगे पढ़ो। और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। हाँ, भविष्यवक्ता के लेखों में यह लिखा है, वह सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है वह मेरे पास आता है। यह नहीं कि किसी ने पिता को देखा है, परंतु जो परमेश्वर की ओर से है केवल उसी ने पिता को देखा है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। हाँ, जो कोई विश्वास करता है क्या, अनंत जीवन उसी का ही है। जो कोई, ये नहीं है ना कि हिंदू करेगा विश्वास, चाहे मुस्लिम करेगा, चाहे सिख करेगा, चाहे ईसाई करेगा, जो कोई विश्वास करेगा यीशु पे, अनंत जीवन क्या है, उसी को है। वही क्या है, स्वर्ग राज में प्रवेश करेगा। जो कोई क्या है,
यीशु मसीह पे विश्वास करेगा उसी को क्या है, उद्धार प्राप्त होगा। आगे पढ़ो। जीवन की रोटी मैं हूँ। हाँ तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया हाँ, और मर गए। जंगल में क्या किया, उन्होंने मन्ना खाया और रोटी के लिए क्या करते थे, कुड़कुड़ाते थे। उनको परमेश्वर ने दिया मन्ना और खाया और क्या हुए, नष्ट भी हो गए। हाँ, और परमेश्वर के वचन पे क्या किए, नहीं चले। हाँ यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। हाँ जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। हाँ यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सदा जीवित रहेगा। हाँ और जो रोटी में जग, जगत के जीवन के लिए दू, दूंगा वह मेरा मांस है। हाँ, मैं जगत के लिए रोटी जो दूंगा वो क्या है, वो मांस है। आगे पढ़ो। इस पर यहूदी यह कहकर आपस में झगड़ने लगे, यह मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है। हाँ यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो तुम में जीवन नहीं। हाँ, जब तक क्या करो, मनुष्य के लहू और मांस ना करो, तुम्हें अनंत जीवन नहीं। आगे पढ़ो। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का उसी का है नाम। और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा, क्योंकि हाँ मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वा- वास्तव में पीने की वस्तु है। हाँ, जो दाखरस और रोटी के रूप में क्या होता है, दिया जाता है। यीशु को सिमरन कर लिया। आगे पढ़ो। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता हाँ है वह मुझसे स्थिर बना मुझ हाँ, में मुझ स्थिर में क्या बना होता रहता है है, स्थिर बना रहता है, यानी कि वो विश्वास में बना रहता है। आगे पढ़ो। और मैं उसमें जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा हाँ और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, हाँ वैसे ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। हाँ, जैसे क्या है, मैं पिता के कारण जीवित हूँ और जो मुझ पे विश्वास करेगा वो मेरे कारण जीवित रहेगा। अगर जो यीशु को मानता है वो परमेश्वर को मानता है। हाँ, इस प्रकार से क्या है, क्योंकि यीशु क्या है, परमेश्वर के प्रति रूप है। हाँ जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है उस हाँ रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादों ने खाया और मर गए। हाँ जो कोई यह रोटी खाएगा वह सदा जीवित रहेगा। ये बातें उसने कफरनहूम के एक आराधनालय में उपदेश देते समय कही। उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर कहा, यह कठोर बात है, इससे कौन सुन सकता है। यीशु ने अपने मन में यह जानकर कि मेरे चेले आपस में इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं, उनसे पूछा, क्या इस बात से तुम्हें कठोर लगती है? यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहाँ वह पहले था वहाँ ऊपर जाते देखोगे तो क्या होगा? हाँ आत्मा जो जीवनदायक है, शरीर
से कुछ लाभ नहीं। जो बात मैंने तुमसे कही है वह आत्मा है और जीवन भी है, परंतु तुम में से कुछ ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते, क्योंकि यीशु पहले ही से जानता था कि जो विश्वास नहीं करते वह कौन है हाँ। और कौन कौन मुझे पकड़वाएगा। हम्म। और उ, उसने कहा, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान न दिया जाए हाँ। तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता। हाँ, जब तक उसको वरदान नहीं दिया जाए, जब तक पिता उसको खींच ना ले, क्या है, वो नहीं विश्वास कर सकता कि यीशु क्या है, परमेश्वर है। और यीशु ही क्या है, उद्धार करता है, जो परमेश्वर ने यीशु को भेजा था सारी मानव जाति के पापों के छुटकारे के लिए। आगे पढ़ो। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और हम्म। उसके बाद उसके साथ ना चले। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? हाँ। शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। हाँ, यहाँ पे यीशु ने अपने चेलों से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? हाँ, उन्होंने जवाब दिया कि अनंत जीवन की बातें क्या है, तुम्हारे ही पास है, हम कहाँ जाए, किसके पास जाए? हाँ, जो परमेश्वर के वचन है, जो उनके मुख से निकलता है, उसमें क्या है, अनंत जीवन है। तो क्या है, यीशु यीशु के द्वारा ही क्या है, उद्धार है और जीवन है। दूसरा क्या है, कोई रास्ता नहीं है। सारी मानव जाति के पापों के लिए केवल यीशु मसीह ने ही क्या है, बलिदान दिया है। और जगत में आए इसीलिए क्या है, सारी मानव जाति को क्या करे, पापों से आजाद करे, कि जो विश्वास करे वो अपनी पापों से मुक्त हो जाए और परमेश्वर की एक बेटा बेटी बन जाए। और जो विश्वास करता है तो परमेश्वर के मार्ग पे चलता है। ये नहीं कि हम सिर्फ आए मसीह में और यीशु को विश्वास कर लिया और जो मर्जी कर रहे हैं, हाँ, अपनी मर्जी के। नहीं, हमें अगर यीशु पे में विश्वास कर लिए, उस पे आ गए, तो हमें उसकी आज्ञाओं को क्या है, पालन करना है। यीशु में आने का मतलब क्या है, हमें एक योद्धा, एक सैनिक की तरह क्या है, बनना है। हाँ, क्योंकि हमारी माली युद्ध किससे है, जो सेनाओं से है, जो क्या है, आकाश में है। तो क्या करती है, सारी मानव जाति को क्या करती है, पाप में फंसाती है, उनको बुरी मार्ग पे चलाती है। उनसे हमारी क्या है, लड़ाई। हमारे पास हथियार क्या है, वचन। जब हम वचन हमारे पास रहेगा तो हम क्या करेंगे, हम शैतान की हर गलत शिक्षाओं से, बुरी संगति से, हाँ, जो शैतान फंसाता है नशे में, व्यभिचारों में, तो हमारे पास जब वचन ही नहीं रहेगा तो हम कैसे बचेंगे? आज ये देखो, पूरी दुनिया कहाँ जा रही है, कितना भ्रष्टाचार है दुनिया में, कितनी पाप है। तो परमेश्वर का वचन ही क्या है, लोगों को बचाएगा और उनको उद्धार के मार्ग पे ले चलेगा। दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। अपनी मर्जी से कोई भी जितना मर्जी अच्छा जीवन जीने की कोशिश कर ले, उद्धार को नहीं प्राप्त करेगा जब तक परमेश्वर के वचन पे चलेगा नहीं। परमेश्वर के वचन ही क्या है, सही मार्ग पे चलाता है। जैसे कि आजकल लोग क्या करते हैं, कहते हैं तो धर्म बदलते हैं। हम धर्म, मसीह में धर्म नहीं बदला जाता है, उनके जीवन बदलता है और परमेश्वर के मार्ग पे चलते हैं, उनका जीवन अच्छा होता है। यही शैतान को क्या होती है, चिढ़ मचती है और क्या करते हैं, कुछ
लोगों को भेजती है कि जाओ इनको रोको, ये परमेश्वर के वचन को अब प्रार्थना ना करने पाए। और इस प्रकार से क्या होता है, रुकावट होता है हर जगह-जगह पे। ठीक है? तो दुष्ट आत्मा ये नहीं चाहती है कि इंसान क्या है, सही मार्ग पे चले और उद्धार को प्राप्त कर ले। तो वचन को सीखे और चले उस पे, क्योंकि मार्ग, सत्य, जीवन क्या है? यीशु मसीह है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। तो आगे हम वचन में बात करेंगे इसी चैप्टर से, और अगली वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।